किसी पर झूठा आरोप लग जाए तो उसे सही साबित करने के लिए सालों लग जाते हैं, या यूं कहें तो किसी किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। जहां कौशाम्बी से ऐसी ही एक खबर सामने आई जिसने पूरे न्याय प्रणाली पर उंगली उठा दी। एक इंसान जो जिंदगी के 48 साल उसे अपनी जेल में गुजारने पड़े। वो केस लड़ता रहा, पल पल मरता रहा। उसी बीच उसका सब कुछ खत्म हो गया, परिवार बिखर गया, अपने दोस्त यार छूट गए। तब जाकर कोर्ट ने कहा कि आप तो बेकसूर थे, जाइए अपनी जिंदगी जी लीजिए। अब आप ही सोचिए कि 104 साल का बुजुर्ग किसके लिए और क्यों और कब तक जिएगा। नाम है लखन सरोज, उम्र 104 साल, और उसमें से वो 48 साल की सजा काट चुका है। लखन सरोज 2025 में निर्दोष साबित हुए। अब कौन लौटाएगा उनकी वो जिंदगी के 48 साल। जहां कौशाम्बी जिले के गौराय गांव के रहने वाले लखन सरोज की कहानी भारतीय न्याय व्यवस्था की एक हैरान करने वाली कहानी है। साल 1977 में हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो लखन सरोज को साल 1982 में सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद उन्होंने नैनी और कौशाम्बी जेल में 48 साल की अपनी सजा काटी। तब जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आप तो निर्दोष हैं, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, और कोर्ट ने कह दिया कि इन्हें जेल से बाइज्जत रिहा किया जाए। लखन सरोज ने जो जुर्म किया ही नहीं था, उनकी उन्होंने 48 साल की सजा काटी थी। लखन की सजा तो 48 साल की पूरी हो गई, लेकिन अब उनकी जिंदगी अधूरी रह गई। साल 1977 में लखन की गिरफ्तारी हुई तो साल 1982 में उनको उम्र कैद की सजा हो गई थी। लेकिन जब 2025 में कोर्ट ने लखन को बाइज्जत बरी कर दिया, जहां लखन सरोज की रिहाई एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था, लेकिन उनकी आंखों में खुशी की बजाय मायूसी झलक रही थी। जहां जेल में बिताए लगभग 5 दशकों ने उन्हें समाज से अलग कर दिया था, लेकिन अब शायद न उनके कोई घर का बचा था और न ही कोई परिवार का जो उनका इंतजार करता। ये कहानी भारतीय न्याय और कारावास की व्यवस्था पर कई सवाल उठाती है, जहां लोग सालों तक लंबी सजा भुगत कर भी सामाजिक और भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। लखन सरोज की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय मिलने में देरी वाकई में न्याय न मिलने के बराबर है, और शायद अन्याय भी है, जिसकी जिंदगी का एक लंबा समय जो सलाखों के पीछे बीत गया, और अब जब वो आज़ाद हुए तो उनके पास ना तो परिवार है और ना ही उनका कोई अपना।